कलंदरों ने सुल्तानों से ताज छीन लिया, अपने सर पर सजा लिया। पहली बार HBL PSL 7 का टाइटल जीत लिया। होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान्स के चक्के छुड़ा दिए, एक न चलने दी। मुल्तान सुल्तान्स ने पूरे टूर्नामेंट में 2 मैच हारे, दोनों लाहौर कलंदर्स के खिलाफ थे। मैच के बाद लाहौर के कप्तान शाहीन आफरीदी ने मुल्तान के कप्तान रिजवान को उठा लिया। तमाशाइयों ने बेहतरीन खेल पर खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। शाबाश लाहौर कलंदर्स, शाबाश। 181 रन के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स 138 रन पर ढेर। लाहौर के बॉलर्स ने शुरू से ही मुल्तान के बल्लेबाजों की एक न चलने दी। ना मोहम्मद रिजवान चले, ना शान मसूद, रायली रूसो, आमिर अजमत, टिम डेविड, कोई भी लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स के सामने टिक ना सका। शाहीन शाह अफरीदी की आखिरी ओवर्स में शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें ली। हफीज और जमान खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ और डेविड वीजे की 1-1 विकेट। मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से शिकस्त। HBL PSL के फाइनल में पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर्स ने शुरू में मुश्किलात के बावजूद मुकर्ररा 20 ओवर्स में 180 रन बनाए। 3 विकेटें सिर्फ 25 रन पर गिर गईं तो हफीज और ब्रुक ने टीम को संभाला। हफीज आउट हुए तो डेविड वैसा और ब्रुक ने आखिरी ओवर्स में मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स को धो डाला। आखिरी 2 ओवर्स में 40 रन बना डाले। वीजे ने एक बार फिर सिर्फ 8 गेंदों पर 28 रन बनाए, 3 छक्के भी लगाए। प्रोफेसर ने फाइनल का मेला लूट लिया। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग मुश्किलात का दोचार थी। ऐसे मौके पर 46 गेंदों पर 69 रन बनाए, 1 छक्का, 9 चौके लगाए। टीम के अच्छे टोटल में अहम किरदार अदा किया। बाद में बॉलिंग करने आए तो 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैन ऑफ द मैच बन गए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने नई तारीख रकम कर दी। PSL समेत किसी भी अहम T20 लीग जीतने वाले कम उम्र तरीन कप्तान बन गए। शाहीन शाह अफरीदी ने 21 साल की उम्र में बतौर कप्तान PSL ट्रॉफी जीती। PSL में इससे कबल मोहम्मद रिजवान ने 28 साल की उम्र में बतौर कप्तान टूर्नामेंट जीता था। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि लाहौर कलंदर्स की जीत कई सालों की मेहनत का सिला है। हर खिलाड़ी ने अपना 100% दिया है। PSL टाइटल जीतने पर बहुत खुशी है। लाहौर कलंदर्स की जीत पर लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और दीगर शहरों में जश्न। HBL PSL 7 का फाइनल मैच दिखाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई। हर चौके छक्के और हर विकेट गिरने पर शायकीन पुरजोश रहे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी मैच देखने वाले तमाशाई खूब महसूस हुए। HBL PSL 7 की रंगारंग इख्तितामी तकरीब, पाकिस्तान के दिल लाहौर के खूबसूरत मनाजिर ने सबको सहरज़दा कर दिया। महारत और रफ्तार के साथ चमचमाती ट्रॉफी स्टेडियम पहुंचाई गई। लाहौर का आसमान आतिशबाजी के रंगों से सज गया। मैच से पहले कौमी तराने ने दिलों को गरमा दिया। 2 घंटे लाइन में लग के पता चलता है कि अपना गेट क्लोज कर दिए, हाउसफुल हो गया है। जब हमारे पास सीट नंबर्स भी हर चीज़, हमारे पास एक टिकट पे मेंशन है हर चीज़ कि आप ये सीट है, टिकट दिखाएं जरा, फिर ये हमारी सीट के ऊपर कौन बैठ के जाए। PSL के फाइनल में शदीद बद इंतजामी, गद्दाफी स्टेडियम में तमाशाइयों का रश, मुख्तलिफ इनक्लोजर्स में सीटों पर झगड़े, बगैर टिकट वालों का सीटों पर कब्जा, टिकट वाले खड़े के खड़े रह गए। शायकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस और ज़िले इंतजामिया ने पैसे लेकर बगैर टिकट वालों को स्टेडियम के अंदर दाखिल होने दिया। दक्कम बेल के दौरान 4 वॉक थ्रू गेट्स टूट गए। शायकीन को गुजारने के लिए लगाए गए बैरियर्स भी टूट गए। दक्कम बेल के दौरान गद्दाफी स्टेडियम के जंगले वाला गेट भी टूट गया। बहुत खुशी, और इसलिए खुश है कि राना साहब 7 साल बाद टूर्नामेंट कब जीता है। बस खुशी के इजहार हम नहीं कर सकते कि कितने खुश है कि शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में लाहौर के अंदर टाइटल जीत गई और हमें बहुत खुशी हो रही है। और घर में आप लोगों ने देखा भी कि हमने बहुत ही सेलिब्रेट किया। लाहौर कलंदर्स की जीत पर शाहीन शाह अफरीदी के घर जश्न, वालिद खुशी से निहाल। भाई आकाश अफरीदी बोले, खुशी का कोई ठिकाना नहीं।
लाहौर कलंदर्स के बॉलर और BSL में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले हारिस रऊफ के घर वाले भी खुश, बहनोई की मुबारकबाद। बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं सबसे पहले तो लाहौर कलंदर की पूरी टीम को, उनकी पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। रूसी सदर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया। रूसी सदर का कहना है कि अलर्ट की वजह नेटो के रूस के खिलाफ जारहाना बयानात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि बयान का मतलब पुतिन जंग को इस अंदाज में बढ़ाने जा रहे हैं जो नाकाबिल कबूल है। पुतिन के इक़दामात को हर मुमकिन तरीके से दबाने का सिलसिला जारी रखना होगा। नेटो चीफ ने कहा कि पुतिन का अपनी जौहरी फोर्सेज अलर्ट रखने का हुक्म खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। यूक्रेनी सदर का कहना है कि वो चाहते हैं कि रूस को जारहियत का जिम्मेदार करार दिया जाए। यूक्रेन में रूस के हमले जारी, शहरी इलाकों में फजाई हमलों के बायस कई इमारतें तबाह। कीव के मेयर ने कहा कि दारुल-हुकूमत तबाही के दहाने पर है। रूसी फौज ने यूक्रेनी दारुल-हुकूमत को मुहासे में ले लिया, जिसकी वजह से कीव से शहरियों का इनखला रुक गया। बमबारी और हमलों के बायस कीव में शदीद ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूस के 46 लड़ाका तैयारे मार गिराए, 746 टैंक, 672 बंद गाड़ियां तबाह। रूसी वजारत दिफा का दावा है कि रूसी फौज ने यूक्रेन में अब तक 1067 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। रूस के जानी नुकसान का भी एतराफ, आदाद शुमार जारी करने से गुरेज। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्मों की आजमाइश खत्म नहीं हुई। 40 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे तो सरहद पार करने की कीमत $1000। पाकिस्तानी सफारतखाने की बेहिसी बरकरार, फ़ोन करो तो उठाते नहीं, कभी फ़ोन बंद कर देते हैं। कुछ तालिब इल्म बॉर्डर क्रॉस कर गए, सैकड़ों अब भी सरहद की दूसरी जानिब बेयार मददगार। अनजान ज़मीन, अनजान मुल्क, ना कोई मदद करने वाला, ना कोई हमदर्दी के दो बोल कहने वाला। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखने की जियो न्यूज़ की रिवायत बरकरार। 100 किलोमीटर तवील यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के तमाम 8 पॉइंट से किसी भी पाकिस्तानी टीवी चैनल की पहली बार खुसूसी कवरेज। ये तलबा बड़े परेशान रहे। अब इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, एक महफूज सिक्योर मुल्क में हैं और 15 दिन के लिए हुकूमत पोलैंड ने इन्हें इजाज़त दी है कि वो अपने इंतज़ामात करें और अपने घरों को वहाँ से परवास करें। बिलावल भुट्टो इमरान से इस्तीफा लेने कराची से निकल पड़े। बदीन की तहसील मातली में पड़ा। लॉन्ग मार्च सुबह 11 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होगा। बिलावल भुट्टो का कई मकामात पर खिताब, कहा इमरान खान को भगाएंगे, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका है। इमरान खान ने रोजगार और लोगों के सरों से छत छीन ली। सिंध में भुट्टो की सियासत दफन, जरदारी की सियासत शुरू हो गई। इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुनान को 30-30 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के वार। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि ये पीपल्स पार्टी नहीं, जरदारी माफिया है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि जरदारी साहब सुन लें, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है, जल्द आपको भगाएगा, 5 साल पूरे करेंगे। सिंध हकूक मार्च के शुरका का रात जैकबाबाद में क़याम, आज सुबह लाड़काना रवा रखेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बेकाबू। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। रवा साल के दौरान कराची में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर जाम बहक अफराद की तादाद 15 हो गई, 90 जख्मी हो चुके। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हब में गाड़ी में धमाका, BAP रहनुमा आगा हबीब शाह जाम बहक। पुलिस के मुताबिक धमाके में 2 लेविज एहलकार भी जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास आज होगा। गुज़श्ता रोज इजलास मुलतवी कर दिया गया था।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज दोपहर लाहौर में चौधरी बिरादरान से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अपोजिशन की तहरीक आदम एतमाद और दीगर मामलात पर बात होगी। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात 1 मार्च को इस्लामाबाद में होंगे। 10 रुकनी भारतीय वफ्द आज बरास्ता भागा लाहौर और फिर इस्लामाबाद पहुँचेगा। भारतीय वफ्द की क़यादत इंडियन वाटर कमिश्नर PK सक्सेना और पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह करेंगे। भारतीय आबी मंसूबों पर पाकिस्तान के एतराज़ात के बाद ये पहला इजलास होगा। PFUJ का आज पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाम मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ऐलान में कहा गया है कि PFUJ मीडिया और इख्तलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाम मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मकसूद बुट्टर ने भी पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी इत्तलात, काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी वज़ारत कानून और इंसाफ और FIA को फरीक बनाया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुतनाज़ा पैका ऑर्डिनेंस पर बरस पड़े। कहा कि पैका ऑर्डिनेंस से फेक न्यूज़ पर 5 साल की सज़ा मिलती है। अब बताएं फेक हुकूमत और फेक इलेक्शन पर कितनी सज़ा होनी चाहिए। हुकूमत का वजूद ही झूठ की बुनियाद पर है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। राजा परवेज अशरफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि 10 रुपए फी यूनिट वाली बिजली 30 रुपए पर है। अब कौन चोर है? 1.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन मुत्तफिक है इमरान खान की हुकूमत में रहने से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च के साथ इस्लामाबाद पहुंच कर लाया अमल देंगे। Please raise your hand. Прошу тех, кто против, поднять руку. Those who are against the resolution raise their hand. The United Kingdom welcomes the result of this vote today. सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का हंगामी इजलास आज बुलाने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 11 वोट आए। रूस ने मुखालफत की। मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असेंबली का ख़ुसूसी इजलास बुलाने के लिए काउंसिल के 15 में से 9 वोट की हिमायत दरकार होती है। सऊदी अरब की OPEC प्लस मुआहदे के तहत रूस से ताउन जारी रखने की तस्दीक। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह बात फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू में कही। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन की सूरत हाल और उसके ऑयल मार्केट्स पर असरात पर भी गुफ्तगू। G7 ममालिक की रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। मुश्तरका बयान में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस और बेलारूस पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। कहा कि जंग जारी रही तो 70 लाख से ज्यादा अफराद बेघर होने का खदशा है। यूरोप में सालों बाद इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को हथियारों की खरीदारी के लिए 45 करोड़ यूरो जारी करने का फैसला भी कर लिया। इंग्लैंड में रूस के खिलाफ तमाम इंटरनेशनल फुटबॉल मैचों का बायकॉट कर दिया। रूसी फ़ज़ाई कंपनी ने यूरोप के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। परवाज़ों की मुअत्तली का फैसला यूरोपीय यूनियन की रूसी तैयारों पर पाबंदी के बाद किया गया। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने रूस के खिलाफ रज़ाकारों को मुसल्लह जद्दोजहद की दावत दे दी। कहा कि डेनमार्क के शहरी रूस से लड़ने के लिए आलमी ब्रिगेड का हिस्सा बन सकते हैं। यह आज़ादी का मामला है, कोई भी अपनी पसंद से फैसला कर सकता है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का यूक्रेन तनाज़ा खत्म करने पर जोर। कहा कि हथियारों को खामोश कर दें। यूक्रेन से पनाह की तलाश में जाने वाले मुहाजिरीन की मदद पर भी जोर। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम की पाकिस्तान आमद। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट का जमूद टूट गया।
फुल स्ट्रेंथ टीम की आमद से शायकीन क्रिकेट को अपने मैदानों में जबरदस्त क्रिकेट एक्शन देखने को मिलेगा। रावलपिंडी 4 मार्च को पहले टेस्ट की मेजबानी के लिए तैयार, दूसरा कराची, तीसरा टेस्ट लाहौर में होगा। मेहमान टीम 3 वनडे और 1 T20 मैच भी खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान पीट कमिंस का इंतजामात और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। पीट कमिंस ने कहा कि ये सीरीज हमारे लिए और फैंस के लिए बहुत अच्छा तजर्बा होने वाली है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पाकिस्तान सुपर लीग 7 फाइनल जीतने पर लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। कहा कि लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके फतह अपने नाम की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की भी मुबारकबाद। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि जीत का क्रेडिट सारे लाहौरियों को जाता है। जीत की खुशी में आज छुट्टी होनी चाहिए। हम कलंदर्स के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। हमारा मकसद था कि नए टैलेंट को सामने लाया जाए। और दिल में था कि लाहौर जीते। अदाकार एहसन खान की जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। कहा कि सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, इमरान खान के किरदार पर ज़रूर फिल्म बननी चाहिए। अगर मैंने फिल्म बनाई तो साजिद खान से नवाज शरीफ का किरदार करवाऊंगा। 500 की दौड़ में एहसन खान सनम सईद को ना हरा सके।